तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज आप हाजिर हो गए हैं आपके इस भाई के चैनल के ऊपर जिसका नाम है यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने जा रहा हूं उसको लिया जा रहा है हमारे फैक्ट भाई की तरफ से, और इसका जो थंबनेल है बड़ा कैची है। तो इस मूवी का जो टाइटल जो सा होने वाला है वो है अल्टरनेट एंडिंग ऑफ बॉलीवुड मूवीज। तो चलें बढ़ते हैं आज के इस रिएक्शन की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और आसमान चांद बिना, चाय अखबार बिना और मूवी एंडिंग बिना अधूरी है। इसीलिए ट्रेजेडी की आड़ से बचने के लिए टाइटैनिक के मेकर्स ने उसके क्लाइमैक्स को कॉमेडी बना डाला था। लेकिन उसकी कहानी सुनने से पहले ये देखते हैं कि आखिर किस वजह से एस राजामौली को बाहुबली के एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 क्लाइमैक्स बनाने पड़े थे। वह जितना मजा इसके खुलासे में आएगा उतना ही दंग आप दृश्यम मूवी का अल्टरनेट देख के रह जाओगे। और क्या इसमें विजय की पोल खुल जाती है या यहाँ भी वो बच जाता है? आइए जानते हैं। नंबर 1, टाइटैनिक का इंटरस्टेलर। क्या होता अगर इंसान जमीन की जगह आसमान पर रहता? ये सवाल आपको जितना सोचने पर मजबूर करेगा वैसे ही आप ये भी सोचते रहोगे कि क्या होता अगर टाइटैनिक आइसबर्ग से न टकराता। हालांकि इस चीज पर कई थ्योरीज सामने आई हैं, लेकिन मेकर्स ने टाइटैनिक के डूबने पर नहीं, टाइटैनिक मूवी के खत्म होने पर कहानी को बदला था। यहाँ रोज अपने लॉकेट को फेंकने से पहले ब्रोक को देती है और ब्रोक के मन की लालसा दूर होने के बाद रोज लॉकेट को पानी में फेंक देती है। और मूवी की एंडिंग दैट सक्स लेडी जैसे चीजी डायलॉग से होती है। really sucks, lady! लेकिन जहां टाइटैनिक की एंडिंग फनी होते होते रह गई, वहीं इंटरस्टेलर के फैंस एक डार्क एंडिंग पाने से बच गए। जहां अपना कूपर क्लाइमैक्स में अपनी बेटी को फाइनली मिलता है। वही ओरिजिनल एंडिंग में क्रिस्टोफर चाहते थे कि जब कूपर अपनी बेटी से बात करना खत्म करते हैं वहीं ब्लैक होल फट जाए और मूवी खत्म हो जाए, यानी ऑडियंस को पता न चले कि कूपर जिंदा है या मर गया। लेकिन शायद ये एंडिंग के बाद भी इंटरस्टेलर को समझना मुश्किल ही होता। नंबर 2, इंतहा हो गई इंतजार की। जादू कहाँ है? इस सवाल का जवाब तो कोई मिल गया देखकर बड़े हुए 11 स्टेट के बच्चे चाहते हैं, पर पापा बेटे के डुओ को जवाब ही नहीं देना। लेकिन कुछ वक्त पहले ये खबर आ चुकी है कि क्रिश 4 के प्री प्रोडक्शन का काम चालू हो गया है, जो इस साल के एंड तक बनना भी शुरू हो जाएगी। और सूत्रों की माने तो इस फिल्म में जादू भी नजर आ सकता है। इस फिल्म की 20वीं सालगिरह पे राकेश रोशन ने बताया कि पहले इस फिल्म का अंत जादू और रोहित के पावर्स जाने से होना था, पर जब उन्हें लगा कि रोहित को जीरो से हीरो और फिर से हीरो से जीरो बनता देखकर ऑडियंस को मजा नहीं आएगा, तो उन्होंने धरती पे आए जादू को तो घर भेज दिया। लेकिन क्लाइमैक्स में रोहित की पावर छीनकर फिर से लौटा दी। और मानना पड़ेगा क्या फैसला लिया इन्होंने, वरना आज क्रिश 2 और 3 ना होते और हम क्रिश 4 का बेसब्री से इंतजार भी ना करते। नंबर 3, अंत का आरंभ। 2015 पूरा हिंदुस्तान एक आवाज में एक ही सवाल का जवाब चाहता था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? और देर आए दुरुस्त आए, ये जवाब हमें मिला। लेकिन बाहुबली को ये एंड देने का प्रेशर मेकर्स पर इतना था कि इस सवाल के एक नहीं 4 जवाब थे। जी हाँ, 10 हफ्तों तक बाहुबली पार्ट 2 की शूटिंग हुई और इस शूटिंग में डायरेक्टर एस राजामौली ने राइटर से 4 क्लाइमैक्स लिखवाए। वो 4 क्लाइमैक्स डायरेक्ट किए और एक्टर्स से 4 क्लाइमैक्स शूट करवाए। 2016 में 4 क्लाइमैक्स सुनकर सबको जानना था कि वो 4 में से किस एक को चुनेंगे। हालांकि ताज्जुब की बात यह है कि उन्होंने क्लाइमैक्स चुनकर फिल्म रिलीज भी कर दी, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि बाकी के 3 क्लाइमैक्स क्या थे। ये राज भी उसी के साथ चला गया और 1800 से 1900 करोड़ कमाकर ये तो साबित हो गया कि यही दी एंड बेस्ट दी एंड था। नंबर 4, हैप्पी एंडिंग्स। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, जा जी ले अपनी जिंदगी। सोचो, बाबूजी से दी एंड के पहले परमिशन की बजाय सिमरन और राज बीच फिल्म में बिना परमिशन भागने की प्लानिंग करते तो नहीं, मैं नहीं आऊंगा। क्या आज 28 साल बाद भी दुनिया राज और सिमरन की मोहब्बत याद रखती? नहीं, राइट। इससे क्लाइमैक्स की वैल्यू तो आपको पता चली गई होगी, वरना आप सोचो, बाजीगर फिल्म में एंटी हीरो के किरदार के लिए रोमांस किंग SRK को चुनना और फिर क्लाइमैक्स में उसे मार देना अब्बास मस्तान क्यों करते? पर लोगों के दिलों में जगह बनाने से पहले इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और SRK की रील मम्मी राखी गुलजार इस क्लाइमैक्स से नाखुश थी। तो हैप्पी एंडिंग के उस दौर में अब्बास मस्तान ने SRK के गिरफ्तार हो जाने वाला दूसरा क्लाइमैक्स बनाया। लेकिन जब दोनों एंडिंग सामने आई तो सबने हीरो की मौत का क्लाइमैक्स चुना। और भले SRK को मौत का जुआ खेलना पसंद हो, पर उनके बच्चों को बिल्कुल भी नहीं। कल हो ना हो में उनकी मौत देखकर जब एक बच्ची के रोने का वीडियो वायरल हुआ था तो उन्होंने खुद बताया था कि उनके बच्चे वो एंड ना देखें और ना रोएं। इसलिए करण जौहर ने एक स्पेशल क्लाइमैक्स सिर्फ SRK के बच्चों के लिए बनाया था। नंबर 5, चौथी फेल आम आदमी। चाहे दुनिया 2 तारीख 3 तारीख को जो भी कर रही हो, विजय और उसका परिवार स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में ही था और विजय
विजय की इस झूठी कहानी में हम सब भी हिस्सेदार थे। मगर क्या होता अगर विजय का प्लान नाकाम हो जाता, या फिर समीर सच में जिंदा होता? वेल, इन सारे सवालों के जवाब मूवी में तो नहीं, पर चैट जीपीटी से जरूर मिले हैं। यहाँ विजय की बेटी अनु भी अपने बाप का भांडा फोड़ देती है और विजय को आखिर में जेल हो जाती है। लेकिन ऐसा ही रहस्य अंधाधुंध का भी है, जहाँ लास्ट शॉट में आयुष्मान काली कैन को अपनी छड़ी से हटा देते हैं। वहीं ऑडियंस की बत्ती गुल हो जाती है, पर ऑडियंस ने अपने आप ही इसका अल्टरनेट एंडिंग बना डाला। आकाश की आंखों की रोशनी गई ही नहीं थी, ये बस उसका तुक्का था, या डॉक्टर स्वामी और आकाश ने सेमी को मार के आंख ले ली थी। आपको इसमें से कौन सी एंडिंग पसंद आई? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 6, दिल्ली का काला बंदर। 14 साल पहले बनी दिल्ली जे के काले बंदर को किसी ने नापसंद किया? वेल, बॉक्स ऑफिस के अलावा अभिषेक के रोशन वाले किरदार को सभी ने प्यार दिया, पर असल जिंदगी में हर कोई इस काला बंदर के किरदार से डरता है। कहते हैं कि दिल्ली में 2001 से एक काला बंदर है जो कई हत्या का दोषी है। मगर चाहे कहानी दर्दनाक है, पर दिल्ली 6 में इस कहानी को बहुत अच्छे से दर्शाया था, जहां मूवी के एंड में अभिषेक मौत को छू के लौट आते हैं। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर के दिमाग की तिकड़म कुछ और थी। वो चाहते थे कि फिल्म में अभिषेक के किरदार को मार दिया जाए, और जहां ओरिजिनल मूवी लास्ट में लोग रोशन को बचा लेते हैं, वही अल्टरनेट एंडिंग में अभिषेक की अस्थियां बहा दी जाती हैं। इसी तरह अभिषेक की धूम भी जॉन अब्राहम के कूदने के बाद खत्म नहीं हो जाती। असल में इसके क्लाइमैक्स में अली को लोगों से पैसे ऐंठते दिखाया है और अभिषेक लास्ट में उनका पीछा करते हैं। नंबर 7, अमर कहानियां। एक डायरी, एक ग्रुप, एक हादसा, एक झूठ। रंग दे बसंती फिल्म के इंसाफ की वो कहानी जिसने यूथ के दिल को छुआ था। 26 जनवरी 2006 को रिलीज हुई इस कहानी को राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश ने 7 साल में लिखा था। लेकिन बावजूद इसके रंग दे बसंती की एंडिंग राकेश ने रिलीज के 1 हफ्ते पहले लिखी। असल में अपने दोस्त को इन शहीदों की तरह इंसाफ दिलाने वाले इस फिल्म की कहानी का दी एंड डीजे और उसके दोस्तों के मरने के बाद उनके अंतिम संस्कार से होने वाला था। पर जब उन्होंने फिल्म रिलीज से पहले ये एंडिंग यंग ऑडियंस को दिखाई तो सबका सिर्फ एक सवाल था, वो लोग मरे क्यों? बस फिर अपने विजन को साइड रखकर राकेश ने लोगों के जज्बातों को समझा और एंडिंग को डीजे और उसके दोस्त करण के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में हंसते हुए कुर्बान हो जाने से दिखाई, और कहा कि इन शहीदों की तरह उनकी फिल्म के किरदार भी अमर हो गए। इसी तरह आमिर की बेस्ट हिट पीके को भी पब्लिक डिमांड पे आमिर के एलियन फिल्म के 7 अर्थ पे आया दिखाया था, वरना उनकी एंडिंग भी जग्गू और सरफराज के रिचार्ज डांस करते हुए पीके को याद करने से होती। नंबर 8, लेट द चेज बिगिन। कभी आंख बिचौली तो कभी ऑल द बेस्ट, मगर फिर फाइनल हुआ आंखें। और लोगों के बीच हिट होने के बाद इस मूवी की वीडियो गेम भी निकाली गई। इतना ही नहीं, लोगों ने तो इस मूवी से इंस्पायर होकर चोरी करना भी शुरू कर दिया था। ये सब आंखें मूवी की एंडिंग की बदौलत, जिसने चोरों को जस्टिस दिया और अमिताभ को नहीं। चीटिंग करता है तू चीटिंग करता है तू। लेकिन इस फिल्म के अल्टरनेट एंडिंग में पूरी कहानी घुमा दी गई थी। यानी इस एंडिंग के बाद हमें आंखें का सीक्वल भी मिल सकता था। इनफैक्ट एक वक्त ये भी अफवाह फैली थी कि इसके सीक्वल में जैकी चैन और सुशांत काम करने वाले हैं, पर जल्दी उस न्यूज पर भी ताला लग गया। और न सिर्फ ये, पर शोले के सीक्वल भी तकरीबन तैयार हो चुका था। लेकिन ओजी तो ओजी ठहरा, जिसकी एंडिंग में भी एक ट्विस्ट था, जहाँ ठाकुर गब्बर को अपने हाथों से नहीं लातों से मार देता है। शायद इस मौत के बाद बसंती पक्का नाचती। जोक मारा ये हंस रहे हलकट हंस। तो ये तो थे वो अल्टरनेट एंड्स जिससे हर दूसरी मूवी की कहानी बदल जाती। लेकिन आपको इनमें से कौन सी पसंद आई? कमेंट में जरूर बताना। कमेंट्स में बताइए आप लोगों को आपकी सबसे फेवरेट मूवी जो सी है इनमें से कौन सी थी, बल्कि कौन सी है, क्योंकि ये मूवीज अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यार ये मूवीज़ मैंने तकरीबन सभी देखी हुई है, कोई एक आधी को छोड़ के। तो जो सी वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वो मूवी मुझे बहुत पसंद थी। उसके बाद डक दे बसंती मैंने बहुत देखी थी यार, बहुत देखी थी। तो मैंने मेरे पास नया पीसी आया था, मैंने पीसी को बड़ी स्पीड में देखी थी कुछ 4-5 दफ़ा। इसके बाद आंखें मूवी देख के तो मुझे वहाँ पे परेश रावल का जो सा वो करैक्टर था जिसमें वो कहता है कि मैं जब रात को सोने लगा, जिस दिन वो किडनैप होता था, मैं रात को सोने लगा और सोते हुए मुझे याद आया कि जब मैं सुबह उठूँगा तो अपनी माँ के जो सा वो गोद में होऊंगा। तो वो देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तो इस तरह की जो सी मूवीज़ होती हैं ना यार, ये कल्ट क्लासिक होती हैं कि आपके माइंड में रहती हैं। पर इनके मुझे नहीं पता था कि इनके 2-2, 3-3 सीक्वल तैयार किए जाते हैं। उसके बाद जो सा सीक्वल अच्छा लगता है उसको जो सा ना वो फीचर किया जाता है। तो मुझे
चीज़ का नहीं पता था, मुझे फर्स्ट टाइम पता चला। बाकी बहुत मज़े की जो सी है ये वीडियो सी फैक्ट भाई ने बनाई है। अगर आप ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हो तो मैं कमेंट्स के अंदर इसका लिंक डाल दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर रिएक्शन चाहिए मेरा, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। आपका भाई यहाँ पे हाजिर है आप लोगों के लिए रिएक्शन बनाने के लिए नए नए किस्म के। तो डेट्स इट फॉर टुडे रिएक्शन। दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मज़े की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।